रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक एंजाइम से रिलेटेड है, तो उसका नाम है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या चीज़ है? कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ अटैच होकर उसकी एक्शन को क्या कर लेता है, परफॉर्म कर लेता है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि कुछ एंजाइम इस तरह होते हैं जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होकर वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। अगर उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट को अटैच ना करे तो वो अपना एक्शन, अपना फंक्शन को क्या कर लेता है, परफॉर्म नहीं करता। वो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। आप सबको पता है कि जितनी भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन से मिलकर ही बने एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। लेकिन कुछ एंजाइम इस तरह है जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट मिल करके उनके साथ बांड बना करके, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट, उनके साथ बांड बनाए तो फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेता है। अब इस कोफैक्टर के मजीद पर 3 टाइप्स है। एक है प्रोस्टेटिक ग्रुप। प्रोस्टेटिक ग्रुप का मतलब क्या है कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाते हैं। पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर ही बना होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो। अब प्रोस्टेटिक ग्रुप एज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर इन विच द नॉन प्रोटीन पार्ट्स दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो अटैच होकर एंजाइम के साथ और एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म कर ले। लेकिन इसके शर्त यह है कि अगर ये प्रोस्टेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ क्या होगा, परमानेंटली अटैच होगा। इसको हम अलग नहीं कर सकते, ये क्या होगा, परमानेंट उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरा टाइप है कोफैक्टर का, वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, लेकिन ये एंजाइम के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं, टेम्परेरी आर्जी तौर पर उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। बस कभी कभार उनसे अलग हो जाते हैं। आर्जी तौर पर उनके साथ बॉन्ड बनाकर अपना फंक्शन क्या कर लेता है, परफॉर्म कर लेता है। फंक्शन परफॉर्म होने के बाद दोबारा इनसे क्या हो जाता है, डिटैच हो जाते हैं। इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल NAD, FAD वगैरह वगैरह, ये कोएंजाइम के एग्जांपल है। एक्टिवेटर। एक्टिवेटर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है जो एंजाइम के साथ टच है, बल्कि ये एक मेटल आयन है। ये ऐसे मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये कैटायन है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब एक मेटल या एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, और आपको पता है कि मेटल अमूमन इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब ये एक मेटल आयन है, मतलब या उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या गेन किया है, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कैटायन कहते हैं, अगर या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इसको एनायन कहते हैं। या उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया या गेन किया है और वो एंजाइम के साथ टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पर उसने बॉन्ड बनाया है और एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म कर लेता है। जब ये मेटल आयन एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाए और एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। लेकिन शर्त क्या होगा कि ये टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा, ये अपने फंक्शन परफॉर्म होने के बाद दोबारा उनसे क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो ये 4 टर्म हमने पढ़ ली। कोफैक्टर क्या चीज़ है, ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ टच होती है। फिर इसके फर्दर 3 टाइप है। प्रोस्टेटिक ग्रुप, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लेकिन ये एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होता है। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लेकिन ये एंजाइम के साथ टेम्परेरी आर्जी तौर पर बॉन्ड बनाता है, मतलब नॉन परमानेंट होता है। और एक्टिवेटर भी क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि ये मेटल आयन होते हैं जो एंजाइम के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं।